नमस्कार, जन टाइम से मैं विक्रम सिंह रथ आपके साथ। चलिए उत्तराखंड की सुर्खियों पर नजर डालते हैं कि देश के अंतिम गांव से पीएम मोदी की हुंकार, विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव के माणा में कनेक्टिविटी परियोजना का शिलान्यास करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। बद्रीनाथ में उनका रात्रि प्रवास होगा। पीएम मोदी ने माणा गांव में सड़क और हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने आगमत प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को अंगवस्त्र और भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद भेंट किया। उन शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मोदी जी को माणा गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए ऊनी पंखी शॉल भी भेंट की। वहीं प्रधानमंत्री ने जनसभा माणा गांव के आर्मी कैंपस के पास आयोजित की गई। जनसभा में 15 से 2000 लोग जुटे। मुख्य रूप से देश के अंतिम गांव माणा के भोटिया जनजातियों ने ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूह की महिला और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर माणा गांव के ग्रामीण गदगद हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि यह कभी ना भूलने वाला पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जनजाति की सुध ली। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की जनसभा में प्रतिभाग करने के लिए नीति घाटी के साथ जनपद के अन्य निचले गांवों के ग्रामीण सुबह 4 बजे से अपने घरों से निकल गए थे। ग्रामीण प्रधानमंत्री की झलक पाने को बेताब थे। मलारी गांव की बसंती देवी और लता रूपा देवी का कहना है कि वह तड़के 4 बजे से अपने घरों से माणा गांव के लिए निकल गए थे। पीएम मोदी को करीब से देखने की इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री के दिल के सीमांत गांव में विकास की थीम थी। वह सीमांत क्षेत्र में लोगों का दर्द समझना चाहते थे और समझ रहे थे। वहीं मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा देश का अंतिम गांव। भाषण सुनने की बड़ी संख्या में पहुंचे माणा गांव के लोग और अन्य आसपास के गांव। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार देश के अंतिम गांव माणा गांव पहुंचे ही थे। वे यहाँ न केवल पहली बार आए, लेकिन पहली जनसभा भी की। सीमांत गांव माणा में कनेक्टिविटी परियोजना का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम का भाषण शुरू होते ही पूरा पंडाल मोदी के नारों से गूंज गया। मोदी को अपने बीच देखकर सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों का उत्साह चरम पर रहा। प्रधानमंत्री ने जनसभा होने और समाप्त होने में 4 बार जनता को झुककर प्रणाम किया। माणा गांव से मात्र 56 किलोमीटर दूर तिब्बत चीन की सीमा है। इस गांव का सामरिक महत्व समझना जा सकता है। मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि माणा गांव की सीमा क्षेत्र तक पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने माणा के ग्रामीणों को भी जमकर तारीफ करी। वहीं माणा गांव के लोग और आसपास के लोग काफ़ी उत्साहित थे। साथ ही उन्होंने मोदी की काफ़ी तारीफ करी और इस परियोजना का उन्होंने, जो पहले किसी मंत्री ने नहीं करा था, उसका भी काफ़ी उन्होंने चर्चा करी और इससे वहाँ के लोगों को लाभ भी होगा। वहीं दिवाली पर रोडवेज कर्मियों को बोनस और 3% महंगाई भत्ते का तोहफा। उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारियों को परिवहन निगम ने दिवाली बोनस और 3% बढ़ती हुई महंगाई को भत्ते का तोहफा दिया है। शुक्रवार को हुई निगम की बोर्ड बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। परिवहन निगम मुख्यालय निगम के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद क्रुद्धन और की अध्यक्षता में बोर्ड में बैठक में सचिव परिवहन अरविंद सिंह की के अलावा निगम में एमडी रोहित मीणा व अन्य अधिकारी भी शामिल थे। वहीं बात करें आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का दर्शन करने नहीं भूले प्रधानमंत्री मोदी। कि प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। इसके बाद वो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन करना ना भूले। उन्होंने उनके दर्शन करे। साल 2017 में जब पीएम मोदी केदारनाथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य की प्रतिमा भव्य और दिव्य होगी। इसके बाद पिछले साल ही पीएम मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके बाद वे जब भी आते हैं प्रतिमा का नमन करने नहीं भूलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आज 6वीं बार केदारनाथ द्वार पहुंचे। इसके आगमन में तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद एसपीओ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर में पहुंचे। बाबा केदार को नमन कर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान सफ़ेद पोशाक, लाल पहाड़ी टोपी और कमर में सफ़ा बांधे पीएम मोदी का अंदाज कुछ अलग ही दिख रहा था। वहीं
दिवाली पे 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि का तोहफा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश में 35,000 आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 1,000 का प्रोत्साहन देने की राशि घोषणा की। शुक्रवार को इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं महिला और सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि विभाग में मंत्री रेखा आर्य के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया है। वहीं बात करें कि देहरादून में एक युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, पुलिस के साथ लाठीचार्ज भी। सड़क हादसा मंगलवार को हुआ था। विकास नगर की ओर से जब आ रही एक निजी बस ने एक FRI के सामने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर सवार नरेश मानस घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। नमस्कार।